राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेट महेंद्र बोरदावर। आज और एक नए केस के साथ में हम बात करेंगे एक नए प्रकार की जो बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है ट्राइमेटिक रेटिकुलाइटिस। ट्राइमेटिक रेटिकुलाइटिस ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर पशु आहार के साथ में, चारे के साथ में, बंटे के साथ में या आहार सामग्री के साथ में कभी कभार लोहे की कील, आलपिन, सुई आदि जो अखाद्य पदार्थ है, लोहे की जो वस्तुएं हैं, धातु की जो वस्तुएं हैं, उनको जाने अनजाने के अंदर खा जाता है या निगल जाता है। उसके बाद में ये जो लोहे की कील और जो धातु होती हैं, ये कुछ समय के लिए रूमन के अंदर पड़ी रहती है। रूमन से बाद में ये रेटिकुलम में स्टोर हो जाती है। रूमन का जो रूमन से जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो वहाँ पर स्टोर होने के बाद में ये जो नुकीली चीज़ें हैं, धातु की जो चीज़ें हैं, वो जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम के आगे जो पेरिटोनियम जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर चुभने लग जाती है। वहाँ पर घाव आदि पैदा करने लग जाती है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना छोड़ देता है। पशु के मैंडिबल के ऊपर, देखो इस पशु के अंदर आप देख पा रहे होंगे जो जबड़ा है, जबड़े के ऊपर जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लसिका ग्रंथि हैं, लसिका ग्रंथियों के अंदर सूजन आ चुकी है। और पशु के ब्रेस्ट पर नीचे जो बक्सी क्षेत्र है, छाती है, छाती के ऊपर पशु के सूजन आ चुकी है, जिससे पशु बैठ नहीं पाता है। पशु आहार, चारा, फूस, पानी खाना बंद कर देता है। और इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये लगभग प्रेगनेंसी के अंदर आती है। ये जो पशु आप देख पा रहे हो, ये भैंस 9 मंथ की लगभग प्रेग्नेंट है, 9वें महीने के अंदर ये चल रही है। इस दौरान इस पशु में इस प्रकार की ये बीमारी देखने को मिली है। तो इसका सटीक डायग्नोसिस करने के लिए हमने ये जो उपकरण के माध्यम से, ये जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो मेटल डिटेक्टर, ये जो उपकरण है इसका नाम है मेटल डिटेक्टर। इसके माध्यम से हम ये डायग्नोज करेंगे कि एक्चुअल के अंदर इस भैंस ने कोई लोहे की कील, आलपिन आदि खाई है। तो इसके लिए हमें इसका जो पाचन तंत्र है, मुँह से लेकर अपन रूमन रेटिकुलम तक बाह्य रूप से इस मशीन को बार बार में इसके नज़दीक ले जाके चेकआउट करेंगे कि इस पशु ने कोई लोहे की कील, आलपिन आदि कुछ खाया है। जैसे ही हम इस मशीन को नज़दीक लेके जाते हैं, तो ये बीप की आवाज़ के साथ में ध्वनि निकालेगी। जैसे ही इस मशीन को हम नज़दीक लेके जाते हैं, तो ये बीप की आवाज़ करेगी। तो बीप की अगर ये आवाज़ निकालती है, तो इसका मतलब इसके रेटिकुलम के अंदर कोई धातु की चीज़ फंसी हुई है, और उसकी वजह से ये जो सिम्टम्स इसके अंदर आ रहे हैं, ये जो लक्षण आ रहे हैं, ये इसी वजह से आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारी है, उसका हम पहले डायग्नोज करते हैं। ये जो पशु है पिछले 28 दिन से बीमार है। पशुपालक का कहना है कि ये जो पशु है पिछले 28 दिन से बीमार है। अनेक बार अनेक पशु कंपाउंडरों को, डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी इसका इलाज नहीं हो पाया। तो हमने सर्वप्रथम इसका सटीक डायग्नोसिस किया है, क्योंकि इलाज बाद में होता है। किसी भी पशु का जो डायग्नोसिस है वो ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस करने के उपरांत हमने यहाँ पर इस पशु के अंदर पाया है कि इसने कोई लोहे की धातु वगैरह खाई है। तो इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, ये इनका जो ट्रीटमेंट है, हम इलाज की हम बात करते हैं, तो इनमें रूमेनोटोमी या फिर ऑपरेशन या फिर शल्य चिकित्सा ही एक उपाय माना जाता है, क्योंकि इंजेक्शन आदि के माध्यम से इलाज संभव नहीं हो पाता है। और इसके काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ये जो भैंस है ठीक नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार के जो केसेज होते हैं, उनके अंदर सीजेरियन करवा लेना चाहिए। ऑपरेशन के माध्यम से पेट के अंदर, रूमन के अंदर, रेटिकुलम के अंदर जो लोहे आदि की कील फंसी हुई है, उनको चुंबक के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, ताकि अंदर जो घाव है, सूजन है, इनका जो डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर भी ये स्वेलिंग पैदा कर देते हैं। लंग्स के अंदर फिर इन्फेक्शन हो जाता है, पशु को श्वास नहीं आ पाता है, पशु चल नहीं पाता है, आदि लक्षण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस भैंस की जो पोजीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। तो कभी भी इस प्रकार के जो केसेज होते हैं, जिनको 1-2 बार की विजिट के बाद में आपको सटीक डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को वहाँ सटीक डायग्नोसिस करना चाहिए, ताकि हम पता लगा सकें कि ताकि समय रहते हम ये डायग्नोस कर पाएँ कि पशु के अंदर बीमारी क्या है। क्योंकि डायग्नोसिस के बिना इलाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने को किसी भी रोग या बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करना चाहिए कि एक्चुअल के अंदर ये बीमारी है क्या और किस वजह से ये बीमारी हुई है। उसके बाद में अपने को ये देखना चाहिए कि इसका क्या इलाज होना चाहिए।
तो हमने इसका डायग्नोसिस किया है, जिसके अंदर इसके रेटिकुलम के अंदर, रूमन के अंदर, पेट के अंदर लोहे धातु आदि की वस्तुएं पाई जाने की संभावना है, क्योंकि मशीन के द्वारा हमने जो मेटल डिटेक्टर है इसके माध्यम से इसको चेकआउट किया है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका पहले डायग्नोसिस करना चाहिए। तो इस पशु की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल रेयर है। हमने प्रोग्नोसिस किया है कि इसकी जो ठीक होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। फिर भी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।